हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ नॉलेज हार्ट। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 9 के पार्ट 3 को। ओके, तो ये हमारा फाइनल वीडियो होगा। बस थोड़े से कुछ टॉपिक्स बचे हैं जो हमें कवर करने हैं इस वीडियो में, तो हमारा ये चैप्टर जो है आज खत्म हो जाएगा। ओके, तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो कि हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है वो क्या है, सॉइल, जिसका मतलब क्या होता है मिट्टी। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में जो हमें मिट्टी के बारे में जानने को मिला, तो इंट्रो की जरूरत नहीं है। मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो जो है उसमें आपको अच्छे से जो है सारी चीज़ें जो है बता दी थी। व्हाट इज़ सॉइल, ठीक है, एंड सॉइल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, सॉइल के बारे में हमें क्या क्या चीज़ें जो है इस चैप्टर में जानने को मिली, सारी चीज़ें जो है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मैंने आपको बता दी है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो काइंडली आप लोग जाकर के क्लास 7 के प्लेलिस्ट में सॉइल चैप्टर का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो देख लें, ताकि आपको पार्ट 3 भी जो है वो अच्छे से समझ में आ सके। एंड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो देखना आपके लिए मस्ट है। ठीक है, तो मूविंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, हम लोग जो है आज का टॉपिक हमारा कहाँ से स्टार्ट होने वाला था। हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल देख रहे थे। ठीक है, हमने पर्कुलेशन रेट देख लिया था एंड मॉइस्चर भी देख लिया था। अब हम देखेंगे अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये चैप्टर भी हमारा एक्टिविटीज़ से फुल है। हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं इससे पहले भी देखी थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। एंड ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एज ऑलवेज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो नीचे सब्सक्राइब का आइकन है, उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो आगे फ्यूचर में मिलती रहें। एंड अगर आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहेगा और मैं आपके लिए अच्छे हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो लेकर के आती रहूँगी। ओके, सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू फाइंड माई वीडियोज़ यूजफुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। ठीक है, तो वाटर का अब्जॉर्प्शन सॉइल के द्वारा, यानी कि मिट्टी जो पानी को सोखती है ना, तो वो प्रॉपर्टीज़ भी होती है। ठीक है, उसको हम देखते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू। कहा जा रहा है डू ऑल सॉइल अब्जॉर्ब वाटर टू द सेम एक्सटेंट, लेट अस फाइंड आउट। तो मैंने बताया ना आपको कि 3 तरह की मिट्टी होती है। एक सैंडी सॉइल होता है, एक क्ले सॉइल होता है, एक लोमी सॉइल होता है। ठीक है, तो क्या सारी मिट्टी जो है एक ही मात्रा में पानी को अब्जॉर्ब करती है, या कोई कम करती है, कोई ज़्यादा करती है, कोई बिल्कुल नहीं करती है? तो हम एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, देखेंगे तो डिफरेंट जो है ना उससे सारी मिट्टियाँ जो है पानी को अब्जॉर्ब करती है। कोई मिट्टी ज़्यादा करेगी, कोई मिट्टी कम करेगी। ओके, तो हमारी एक्टिविटी में हमसे कहा जा रहा है टेक अ प्लास्टिक फनेल। आप एक फनेल ले ले प्लास्टिक का, टेक अ फिल्टर पेपर, और एक फिल्टर पेपर ले ले, या फिर एक जो है न्यूज़पेपर का शीट ले ले। ओके, फोल्ड एंड प्लेस इट एज शॉन इन द फिगर 9.7। अब इसको फोल्ड करें और जैसा दिखाया गया फिगर 9.7 में, इस तरह से जो है आपको ये फिल्टर पेपर को इस तरह से कर लेना है। ठीक है, फनेल में डाल देना है। ओके, वे 50 ग्राम ऑफ ड्राई पाउडर्ड सॉइल एंड पॉर इट इनटू द फनेल। अब आपको 50 ग्राम जो है सॉइल लेनी है। ड्राई पाउडर्ड सॉइल होनी चाहिए। ठीक है, उसमें क्लम्स नहीं होने चाहिए। पाउडर्ड सॉइल लेनी है एंड उसको क्या करना है, आपको फनेल में डाल देना है, जैसे यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका बीकर हो गया, ये आपका फनेल हो गया, ये आपका प्लास्टिक वाला जो आपने पेपर को फोल्ड करके बनाया था इस तरह से। ठीक है, वो इसी में आपको जो है मिट्टी के जो है वो पाउडर डालना है मिट्टी का। मेजर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर। अब आपको एक मेजरिंग सिलेंडर लेना है और उसमें जो है आपको कुछ अमाउंट वाटर का उसमें डाल देना है। ठीक है, एंड पॉर इट ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन द सॉइल। और फिर क्या करना है, उस सिलेंडर से आपको पानी जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है सॉइल में डालनी है। ठीक है, यू कैन यूज अ ड्रॉपर फॉर दिस पर्पज। तो आप इस पर्पज के लिए जो है एक ड्रॉपर यूज कर सकते हैं। डो नॉट लेट ऑल द वाटर फॉल एट वन स्पॉट। और एक ही जगह पे सारा पानी ना डाले, पूरे जो सॉइल बिखरा हुआ है फ्लोर पे, ठीक है, जहाँ पे भी, तो आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको हर जगह डालनी है। ठीक है, एक ही जगह पे नहीं डालनी है। पॉर वाटर ऑल ओवर द सॉइल। तो जितनी सॉइल है सब पे आपको पानी डालना है। ठीक है, कीप पॉरिंग टिल इट स्टार्ट ड्रिपिंग। ठीक है, और आपको तब तक मतलब कि डालते रहना है जब तक कि ये आपका पानी उसमें से ड्रिप ना करने लग जाए। ठीक है, ओके, तो आपको जब तक ड्रिपिंग ना, मतलब कि टपकने ना लगे, तब तक आपको पॉर करते रहना है। ठीक है, एंड नाउ क्या कहा जा रहा है हमसे, सब्सट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर। ओके, अब आपको जो है मेजरिंग सिलेंडर जो है उसमें आपको वाटर का अमाउंट जो है उसको जो है आपको सब्सट्रैक्ट करना है
द वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर में जो पानी बचा हुआ है फ्रॉम द अमाउंट यू स्टार्टेड विद, और जितना पहले भरा हुआ था उसमें पानी वहां से, और अब जितना पानी बचा हुआ है मेजरिंग सिलेंडर में उसको आपको सब्सट्रैक्ट कर लेना है, माइनस कर लेना है। दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय सॉइल, तो यही वो अमाउंट है जो कि सॉइल के द्वारा रिटेन किया गया है, सॉइल ने अब्जॉर्व किया है, ठीक है। तो रिकॉर्ड योर रिजल्ट इन योर नोटबुक इन द फॉलोइंग मैनर, अब आप इस जो है ऑब्जर्वेशन को अपनी नोटबुक में इस तरह से कुछ जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे कि वेट ऑफ सॉइल 50 ग्राम हो गया, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर यू मिलीलीटर, इनिशियल है इसलिए यू ले लिया है, एंड फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर वी एम एल, एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर अब्सॉर्ब बाय सॉइल यू माइनस वी एम एल, वेट ऑफ द वाटर अब्सॉर्ब बाय द सॉइल यू माइनस वी ग्राम, ठीक है। तो 1 ml ऑफ वाटर हैज वेट इक्वल टू 1 ग्राम, ओके। एंड नाउ परसेंटेज ऑफ वाटर अब्सॉर्ब इज इक्वल टू यू माइनस वी अपॉन 50 इंटू 100, यू यानी कि यह इनिशियल हो गया, इनिशियल माइनस फाइनल, ओके। एंड आपको नीचे में आपको जो जितना आपने वेट लिया है सॉइल का वो इंटू 100, ओके। रिपीट दिस एक्टिविटी विद डिफरेंट सॉइल सैंपल्स, तो आपने जो है ये जो सॉइल लिया होगा इस एक्टिविटी में यहाँ पे, तो आपने कोई एक सेल्फ सॉइल लिया होगा, या तो क्ले लिया होगा, लोमी लिया होगा, सैंडी लिया होगा, ओके। तो आपको हर सॉइल के साथ जो है डिफरेंट काइंड के सॉइल के साथ आपको ये ऑब्जर्वेशन करनी है, ठीक है। और ये देखना है आपको कि कौन सा सॉइल जो है वो ज़्यादा वाटर ऑब्जॉर्व करता है, कौन सा सॉइल कम ऑब्जॉर्व करता है, ओके। तो रिपीट दिस एक्टिविटी डिफरेंट सॉइल सैंपल्स, वुड यू गेट द सेम रिजल्ट फॉर ऑल द सैंपल्स, तो क्या आप सारे सैंपल्स में आपको सेम रिजल्ट मिलेंगे? बिल्कुल सेम रिजल्ट नहीं मिलेंगे, सब में आपको अलग अलग रिजल्ट देखने को मिलेंगे। डिस्कस द रिजल्ट विथ योर फ्रेंड्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो आपको जो है ये जो रिजल्ट जो आएंगे इस ऑब्जर्वेशन से, एक्टिविटीज जो आप करेंगे उसके आपको जो रिजल्ट आएंगे उसको अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है, और कुछ क्वेश्चन आंसर जो है यहाँ दिए गए हैं वो डिस्कस करने हैं, जैसे कि विच सॉइल वुड हैव द हाईएस्ट पर्कोलेशन रेट, तो ऐसा कौन सा सॉइल है जिसका कि पर्कुलेशन रेट जो है वो ज़्यादा होता है। पर्कुलेशन यानी कि उस सॉइल के थ्रू जो है वाटर जो है पास करे ज़्यादा, तो कौन से सॉइल से जो है वाटर जो है वो पास करेगी ज़्यादा, ओके। एंड ओके, तो किस सॉइल का सबसे ज़्यादा पर्कुलेशन रेट होगा? तो सबसे ज़्यादा पर्कुलेशन रेट सैंडी सॉइल का होता है, क्योंकि इनके बीच में जो है ये बड़े बड़े दाने होते हैं, ठीक है, और इनके बीच को जो है आपको गैप कम होता है, तो गैप ज़्यादा होता है, तो उसमें से जो वाटर है जल्दी पास हो जाएगी। पर्कुलेशन रेट, पर्कुलेशन होता है वाटर जल्दी से सॉइल के थ्रू पास हो जाए, ठीक है। एंड विच सॉइल वुड हैव द लोएस्ट पर्कुलेशन रेट, एंड किस सॉइल का लोएस्ट पर्कुलेशन रेट होगा? तो जिस सॉइल में गैप कम होंगी उनका लोएस्ट पर्कुलेशन रेट होगा, ठीक है। तो कौन सी सॉइल होगी? वो क्ले सॉइल होगी जिसका पर्कुलेशन रेट जो है वो लोएस्ट होगा, हाईएस्ट होगा सैंडी सॉइल का, एंड लोएस्ट होगा आपको क्ले सॉइल का, ओके। एंड बुजो हर्ड फ्रॉम हिज नेबर डेट 8 to 10 days आफ्टर द रेन, और बुजो ने अपने नेबर से सुना कि 8 से 10 दिन जो है बारिश के बाद जो है द लेवल ऑफ वाटर इन अ पॉन्ड और वेल राइजेस, ओके। तो पानी का जो लेवल था वो तालाब में और कुआं दोनों में बढ़ गया। जाहिर सी बात है, जब ज़्यादा बारिश होगी, लगातार बारिश होगी, तो पानी जहाँ पे स्टोर होता है वहाँ पे उसका लेवल बढ़ेगा ही। तो विच टाइप ऑफ सॉइल विल अलाउ टू रीच अ वेल फास्टर एंड इन ग्रेटर अमाउंट, ओके। तो कौन सा ऐसा सॉइल है जो वहाँ पे वेल के पास या पॉन्ड के पास जो है जल्दी पहुँचेगा ज़्यादा अमाउंट में? विच टाइप ऑफ सॉइल रिटेन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर एंड विच रिटेन द लीस्ट, तो कौन सा ऐसा सॉइल है जिसमें जो है आपको वाटर रिटेंशन जो है ज़्यादा होगा, एंड कौन सा ऐसा सॉइल है जिसमें कि वाटर रिटेंशन जो है वो आपका कम होगा, ओके। तो जो सबसे ज़्यादा वाटर रिटेंशन होगा वो होगा क्ले सॉइल का, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो हैं बहुत क्लोज होते हैं, गैप कम होते हैं, तो जो भी पानी आएगी वो यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। तो क्ले सॉइल में वाटर रिटेंशन जो है वो ज़्यादा होगा, और सबसे कम सैंडी सॉइल में हो गया। कैन यू सजेस्ट एनी मेथड टू लेट मोर रेन वाटर पर्कुलेट एंड रीच द वाटर अंडरग्राउंड, तो क्या आप ऐसा कोई मेथड जो है सजेस्ट कर सकते हैं जिससे कि पानी जो बरसात का है वो ज़्यादा पर्कुलेट हो जाए एंड जो है पानी अंडरग्राउंड में पहुंच जाए? तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा करने के लिए आप क्या कर सकते हो? पौधे लगा सकते हो, प्लांटिंग ट्री, ठीक है। आप जो है प्लांटेशन करो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे रहेंगे, उनके ज़्यादा रूट्स रहेंगे, रूट्स के थ्रू जो है वो पानी जो है फिर अंडरग्राउंड जाएगी, ओके। तो आप ये कर सकते हो। और नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल एंड क्रॉप। अब जो है मिट्टी एंड फसल, इसका तो बहुत पुराना रिश्ता है, अभी भी रिश्ता है, ठीक है।
फसलें हम किस में लगाते हैं, मिट्टी में लगाते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो आपको ये भी पता है कि हमारे इंडिया में जो है अलग अलग स्टेट में आपको अलग अलग तरीके की जो है वो सॉइल मिलेंगी, जिसके वजह से अलग अलग तरीके की जो है फसलें पैदा की जाती हैं, क्योंकि सर्टेन जो क्रॉप्स होते हैं वो सर्टेन सॉइल में जो है ही ग्रो करते हैं। ठीक है, हर क्रॉप हर सॉइल में ग्रो नहीं कर जाता है, सारे सॉइल में नहीं। उन्हें ग्रो करने के लिए एक सर्टेन, यानी कि अगर चिकनी मिट्टी में कोई फसल ग्रो कर रही है तो उसे चिकनी मिट्टी ही चाहिए, दूसरी मिट्टी में वो ग्रो नहीं करेगी अच्छे से। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है हर स्टेट की जो है अलग अलग फसल की स्पेशलिटी होती है, वहाँ कुछ स्पेशल फसल जो है उगाए जाते हैं इस वजह से। ठीक है, तो इन सम पार्ट्स देयर इज अ क्ले सॉइल, तो कुछ पार्ट्स में आपको चिकनी मिट्टी क्ले सॉइल दिखेंगे। इन सम पार्ट्स देयर इज अ लोमी सॉइल, और किसी पार्ट्स में आपको जो है लोमी सॉइल देखने को मिलेगी। वाइल इन सम अदर पार्ट देयर इज सैंडी सॉइल, लेकिन और कुछ पार्ट्स में आपको सैंडी सॉइल बलुआही मिट्टी देखने को मिलेगी। तो सॉइल इज अफेक्टेड बाय विंड, और ये भी है कि सॉइल जो है विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी, इन सब की वजह से अफेक्ट भी होता है, यानी कि इसकी जो क्वालिटी है, इसका जो कंपोजिशन है वो सभी कुछ जो है बिगड़ता भी है। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉइल प्रोफाइल एंड ब्रिंग चेंजेस इन द सॉइल स्ट्रक्चर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल के प्रोफाइल्स जो होते हैं उनको अफेक्ट करते हैं और सॉइल के स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, चेंज लाते हैं। ओके, तो the climatic factor as well as the component of soil determine the various type of vegetation and crop that may grow in any region। तो वो जो क्लाइमेटिक वहाँ का फैक्टर है, ठीक है, क्लाइमेट कैसा रह रहा है, और जो है सॉइल का कंपोनेंट क्या है, सॉइल में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो ये सभी डिसाइड करते हैं कि इस मिट्टी में जो है हम किस तरीके के फसल जो है वो उगा सकते हैं। ठीक है, कैसे फसल जो है वो उगेंगी। Clay and loamy soils are both suitable for growing cereals like wheat and gram। तो क्ले एंड लोमी सॉइल जो होती है ना, यही ज़्यादा फार्मर फ्रेंडली मिट्टियाँ होती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा लोमी सॉइल में हम बहुत ज़्यादा जो है उसमें खेती होती है, ये बहुत ज़्यादा जो है आपको कल्टीवेशन फ्रेंडली जो है मिट्टी होती है। तो क्ले एंड लोमी सॉइल दोनों जो है सीरियल्स जो अनाज होते हैं जैसे कि वीट हो गया, ग्राम हो गया, इन सबको ग्रो करने के लिए जो है बहुत सुटेबल होती है। सच सॉइल्स आर गुड एट रिटेनिंग वाटर। तो मैंने जैसे बताया क्ले सॉइल में ज़्यादा से ज़्यादा जो है पानी वो क्या होता है, अब्सॉर्ब रिटेन रहता है। तो ऐसे सेल सॉइल में जो है पानी रिटेंशन, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो है ये उपजाऊ मिट्टी होती है। तो फॉर पैडी सॉइल रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मेटल एंड हैविंग अ गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर आर आइडियल। तो धान जो होती है, पैडी होती है, इनको उगाने के लिए ऐसा सॉइल चाहिए जो कि क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर में रिच रहे, उनमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो। फॉर लेंटिल्स जो दाल होती हैं जैसे कि मूंग हो गई, मसूर हो गई, इन सब के लिए एंड अदर पल्सेस लोमी सॉइल। तो दाल के लिए जो है आपको कौन सी जो मिट्टी चाहिए, लोमी सॉइल्स विच ड्रेन वाटर इजिली आर रिक्वायर्ड, जो कि पानी को जल्दी से जल्दी ड्रेन कर दे। ठीक है, ऐसी मिट्टी ज़रूरत होती है। तो आपको सीडल्स जो होते हैं, वीट और ग्राम, ये सब सीडल्स जो अनाज हो गए, इनके लिए कौन सी सॉइल होती है, क्ले एंड लेमी। ठीक है, लोमी दोनों सॉइल। एंड फॉर पैडी जो है आपको क्ले सॉइल चाहिए एंड आपको लेंटिल्स के लिए जो है लोमी सॉइल चाहिए। ठीक है, जो दाल होती हैं वो लोमी सॉइल्स में होती हैं। ठीक है, एंड फॉर कॉटन, और कॉटन को जो आपका रुई होता है उसके लिए सैंडी लोम और लोम, सैंडी या फिर सैंडी लोम, ठीक है, बलुआही और लोम मिट्टी का जो दोनों का मिक्सचर होता है, या फिर सिर्फ लोमी सॉइल जो होती है, लोम सॉइल विच ड्रेन वाटर इजीली, जो कि वाटर को ड्रेन कर दे इजीली एंड कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ वाटर, और क्या करे, पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करके रख सके। आर मोर सुटेबल, तो ज़्यादा सुटेबल होते हैं। क्रॉप सच एज वीट आर ग्रोन इन द फाइन क्ले सॉइल्स, और ऐसे क्रॉप जैसे कि जो गेहूं हो गए, ये क्ले सॉइल्स में पैदा होती हैं बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस एंड आर वेरी फर्टाइल, क्योंकि ऐसे सॉइल्स जो हैं वो उसमें ह्यूमस बहुत प्रेजेंट होती है एंड वाटर रिटेंशन कैपेसिटी की वजह से बहुत ज़्यादा फर्टाइल भी होते हैं। Find from your teacher, parents and farmers the type of soils and crop grow in your area। तो अब आप अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, जो बड़े हैं आपसे, एल्डर हैं, उनसे पता करें कि आप जिस रीजन में रहते हो, जिस एरिया में रहते हो, वहाँ किस टाइप के जो है क्रॉप जो है उपजाए जाते हैं और कौन से टाइप के सॉइल जो है वहाँ पाई जाती हैं जिसमें फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, एंटर द डाटा इन द फॉलोइंग 9.2, और आपको जो भी डाटा कलेक्ट करोगे आपको 9.2 में जो है आपको फिल कर देनी है। विच काइंड ऑफ सॉइल वुड बी द मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांटिंग राइस। तो राइस को उगाने के लिए, राइस तो डायरेक्ट नहीं उगता है, वो धान
से निकलता है ठीक है, तो वो हमने देखा था ना कि वो क्ले सॉइल चाहिए उसको पैदा करने के लिए। तो सॉइल विथ हायर और लोअर रेट ऑफ पर्कुलेशन, तो सॉइल जो है ऐसा कौन सा सॉइल चाहिए जिसका कि आपको पर्कुलेशन रेट जो है हायर होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे पूछा जा रहा है हमसे कि राइस को उगाने के लिए जो है आपको हाईएस्ट रेट ऑफ पर्कुलेशन वाला सॉइल चाहिए या फिर लोएस्ट रेट ऑफ पर्कुलेशन वाला चाहिए। तो लोएस्ट रेट ऑफ पर्कुलेशन रहेगा तभी तो उसमें वाटर रिटेंशन जो है ज़्यादा होगा। तो क्ले सॉइल में वाटर पर्कुलेशन रेट लो होता है, ठीक है। तो आपको क्ले सॉइल चाहिए जिसका कि आपको पर्कुलेशन रेट लोअर होना चाहिए। ओके, तो यहीं पे हमारा चैप्टर जो है एंड होता है। ओके, तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे सॉइल इरोजन है, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है, सॉइल इरोजन, ठीक है। द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड और आइस इज नोन एज सॉइल इज इरोजन। तो हमारा जो लैंड सरफेस है, ठीक है, जो मिट्टी से ढका हुआ रहता है, ठीक है, या फिर और भी अलग तरीके के किसी भी उससे, तो लैंड सरफेस जो हमारा होता है इसका रिमूवल, या तो ज़्यादा पानी आ गया बाढ़ की वजह से, या फिर हवा तेज आंधी आ गई उसकी वजह से, या फिर बर्फ़ की वजह से, तो ये जो हट जाते हैं लैंड सरफेस का रिमूवल हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। एंड प्लांट रूट्स फॉर्मली बाइंड द सॉइल। एंड आपको पता है कि जो पेड़ों के जो जड़े होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम मिट्टी में गड़े हुए होते हैं, फर्म होते हैं। तो इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट्स, तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो सॉइल बिकम लूज, तो सॉइल क्या हो जाएंगे, मिट्टी क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे, क्योंकि मिट्टियाँ जो हैं सॉइल की वजह से ही उसमें पूरी जकड़ी हुई होती है। तो सो इट कैन बी मूव्ड बाय विंड एंड फ्लोइंग वाटर। तो जहाँ पे कम पेड़ पौधे होंगे तो वहाँ पे सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा, वहाँ के लेयर्स जो होते हैं लैंड के वो ज़्यादा आपको जो है विंड से या फिर वाटर के अफेक्ट से अफेक्टेड हो जाएंगे। इरोजन ऑफ सॉइल इज मोर सीवियर इन एरियाज ऑफ लिटिल और नो सरफेस वेजिटेशन। तो ऐसे एरिया जहाँ पे कि बहुत कम प्लांट हैं एंड वेजिटेशन बहुत कम है, तो वहाँ पे सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है। सच एज डेजर्ट्स और बेयर लैंड्स, जैसे कि जो रेगिस्तान हो गए जहाँ पे तो जो है पौधे जो हैं उग ही नहीं सकते हैं, तो वैसे जगहों पे जो है सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है। सो कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिफॉरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड एंड एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज द ग्रीन एरियाज। ओके, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, डिफॉरेस्टेशन को रोकना चाहिए, ताकि जो है सॉइल इरोजन को कम किया जा सके, ठीक है। तो यहीं पे हमने सॉइल इरोजन भी समझ लिया एंड हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें, पर्कुलेशन रेट एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ सॉइल, और कौन सी मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है, कौन सी मिट्टी वाटर ज़्यादा रिटेन करती है, कौन सी मिट्टी पर्कुलेशन ज़्यादा करती है, ये सारी चीज़ें जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ओके, तो अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी वीडियो जो है वो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको ऐसे ही हर से रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो आगे फ्यूचर में मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, कीप लर्निंग।